हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके जो थर्ड यूनिट है मैग्नेटिज्म की, उसमें जो 5 मार्क्स का क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसी सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मैंने मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर पहले करवा दिया है, हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आ सकता है थर्ड यूनिट से, वो है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बेसिकली इसी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए देखिए, देखते हैं इसमें क्या है टॉपिक के अंदर। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स एक कोयल है, ठीक है, ये कोयल है आपकी, और इस कोयल को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रखते हैं, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस साइड के साथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बना रही है। सिमिलरली इस साइड के साथ भी क्या एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है ना। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन हमने इस साइड ली है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस कोयल को इसने नाम दे रखा है यहाँ पर, देखिए PQRS। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, PQR और S। ठीक है, अब ये कैसी कोयल है, करंट कैरिंग कोयल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, क्या फ्लो कर रहा है, करंट। और कौन सी डायरेक्शन में, हमने एज्यूम किया है कि इसमें जो करंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अब देखिए, इससे पहले हमने एक डेरिवेशन किया था कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और उस फोर्स का जो आपका फॉर्मूला था वो था ILB साइन थीटा। क्या था, ILB साइन थीटा। आई करंट था वहाँ पर, करंट की वैल्यू, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, B मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के साथ क्या एंगल बना रही है। तो जहाँ पर मान लेते हैं एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा। क्या बनेगा, 90। तो वहाँ फोर्स कितना लगेगा, ILB। कितना लगेगा, ILB। और जहाँ एंगल 0 बनाएगी तो वहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगा। मीन्स पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। 90 डिग्री पर है तो फोर्स लगेगा इसके अंदर। ठीक है ना, अगर 90 डिग्री पर है तो फोर्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो देखिए, इसके बाद क्या है आपका कि यहाँ पर 4 फोर्सेज, 4 साइड हैं। तो 4 फोर्सेज हम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, Q से R तक आपका यहाँ पर लेंथ मानी गई है आपकी L। क्या मानी गई है, एज्यूम कर रखा है हमने यहाँ पर कि जो QR और SP, ये हमने B माना, ब्रेड्थ। तो ये QR से लेकर यहाँ तक हमने B मान लिया। सिमिलरली P से लेकर S तक भी क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। अब S से लेकर P तक ये L हो जाएगी। सिमिलरली P से लेकर Q तक L हो जाएगी। तो लेंथ और ब्रेड्थ है बेसिकली ये। तो अब यहाँ पर 4 प्रकार के फोर्स लग रहे हैं स्टूडेंट। एक तो फोर्स आपका F1, एक F2, एक आपका F3, एक F4। ठीक है, तो पहले इस फोर्स और इस फोर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, F2 जो फोर्स है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, करंट की डायरेक्शन आपकी ये है, तो कहता है फोर्स इसमें नीचे की तरफ लगेगा। तो कौन सा रूल लगा दें हम इसके अंदर, इसमें आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा करके देखेंगे तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड आएगी। कहाँ आएगी, डाउनवर्ड। ठीक है ना, डाउनवर्ड ये डायरेक्शन आ गई। सिमिलरली इस साइड के ऊपर करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। ठीक है ना, तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, ये अपवर्ड आएगी। कहाँ आएगी, अपवर्ड। तो देखिए, जो ये फोर्स आपका F2 है और जो फोर्स आपका F4 है, इसकी वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू है भाई I इंटू B इंटू B। ठीक है ना। और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पर एंगल कितना बना रही है, साइन थीटा, और ये एंगल कितना है, साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा लिखिए या साइन थीटा लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, बेसिकली इसको मैं F2 की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ। F2 की वैल्यू आ गई IB इंटू B। ठीक है ना, साइन थीटा। और F4 की वैल्यू क्या है, F4 की वैल्यू भी वही है, IB इंटू B साइन थीटा। दोनों की वैल्यू क्या है भाई, इक्वल है। तो यानी यहाँ से पता चल रहा है कि जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इक्वल है। बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखिए, इस फोर्स की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, इस फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब आप इस फोर्स की डायरेक्शन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, सिमिलरली इस फोर्स की डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो दोनों एक ही लाइन पर आकर मिलेंगे। दोनों एक ही लाइन पर आकर मिलेंगे तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। और मैग्नीट्यूड क्या है इनका, वो भी सेम है। तो इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो F2 का जो इफेक्ट है F4 के इफेक्ट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। लाइन ऑफ एक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं F3 और F1 की। तो F1 ये है भाई आपका, तो इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड लगेगा, ठीक है ना, फोर्स आपका लगेगा इस साइड। सिमिलरली इसमें F3 में मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फोर्स लगेगा इसमें पीछे की तरफ, ये F3। तो इसमें मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ डायग्राम से। तो ये आपका डायग्राम है देखिए, ठीक है ना, ये डायग्राम है। इसमें जो फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, एक फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, ठीक है ना। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो कैंसिल हो गया था, इसका तो इफेक्ट कैंसिल हो गया था, बट ये दो फोर्स बच गए आपके। अब ये दो फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं, ठीक है, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब इनको आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन मिलेंगे नहीं आपस में, पैरेलल रहेंगे, मिलेंगे नहीं, तो लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। इसकी वजह से क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होएगा। क्या प्रोड्यूस होएगा, टॉर्क। तो टॉर्क प्रोड्यूस होएगा भाई, टॉर्क से क्या होगा कि ये घूमने लग जाएगी, ये रोटेट होने लग जाएगी, कोयल क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, इस दिशा में रोटेट होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो इस टॉर्क की वजह से कोयल क्या होएगी, रोटेट होएगी। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये F1 और जो F3 है, ये जो फोर्स है इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, पीछे आप इनको मिलाएंगे तो मिलेंगे नहीं, तो इसकी वजह से कोयल क्या हो जाएगी, रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अब F1 और F3 की वैल्यू क्या है, देखिए F1 की वैल्यू है आपकी ILB। साइन कितना बना रखा है यहाँ पर, साइन 90, ठीक है ना, साइन कितना है 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो जाएगा ILB। कितना हो गया, ILB। सिमिलरली F3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ILB, ठीक है ना, ILB है F3 की वैल्यू। तो ये है भाई, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब जरूर कर ले। बच्चे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ देख करके चले जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में करीब 1500 बच्चों ने चैनल को विजिट किया है, ठीक है ना, व्यूज़ है 1500 करीब 2 दिनों में, और बच्चों ने सब्सक्राइब किया सिर्फ 10 से 12 बच्चों ने, बाकी सारे मान लो बिना सब्सक्राइब किए हुए जा रहे हैं। एक फ्री की तो चीज़ है आपको, ठीक है, तो आप मेरी हेल्प भी तो कर सकते हैं अगर मैं आपकी कर रहा हूँ तो, ठीक है। सुबह 4 बजे उठकर 4:30 बजे उठकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है। स्कूल में बिजी रहता हूँ, एग्ज़ाम्स का टाइम है, कभी प्रैक्टिकल लेने होते हैं, कभी मान लो बच्चों की तैयारियाँ करवानी होती है, तो उस चक्कर में जो है थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, ठीक है ना। तो इस वजह से सुबह बनानी पड़ती है वीडियो मेरे को, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप भी। अब देखिएगा भाई F1 और F3 क्या है, F1 और F3 ये इक्वल है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट लाइन ऑफ एक्शन तो डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो इसकी वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगी। तो क्या करेंगे फिर ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों फोर्स के बीच का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच का, ठीक है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे इस फोर्स में आप कंबाइन करेंगे तो ये रहेगा, तो ये और ये तो इक्वल ही है, तो आप कहीं से ले सकते हैं। तो मैं इस डायग्राम को एज इट इज पिक कर लेता हूँ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो डायग्राम है ये एज इट इज पिक कर लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला डायग्राम एज इट इज पिक कर लेते हैं। तो इसमें क्या होएगा, देखो इसमें ये है आपका डायग्राम भाई, ये, ठीक है ना। इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर है T, ठीक है, यहाँ पर है R, और यहाँ पर लिखा है Q। इस साइड को हमने क्या नाम दिया है, इसको कहा था B। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी B, ये एंगल बना रही है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको TR की वैल्यू चाहिए है, किसकी चाहिए, TR की। और TR क्या है यहाँ पर, TR बेस है, यहाँ पर क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये साइड कौन सी है, हाइपोटेनस। तो आपको बेस की वैल्यू चाहिए, बेस बटे हाइपोटेनस क्या होता है, कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा। बेस क्या है भाई, TR, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, B, तो ये हो गया भाई कोस थीटा। तो TR की वैल्यू क्या आ गई, TR की वैल्यू आ गई आपकी, TR बराबर है B कोस थीटा, क्या आ गई भाई, B कोस थीटा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई आपकी TR की B कोस थीटा, कितनी वैल्यू आ गई, B कोस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया F1 की वैल्यू क्या है, ILB, F3 की वैल्यू भी ILB है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो ये आपका TR आया है, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी B कोस थीटा। तो आपका जो टॉर्क होएगा बेसिकली, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना था ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया है, B कोस थीटा, कितना आया है, B कोस थीटा। तो यहाँ पर देखिए लेंथ और ब्रेड्थ, ये क्या होता है, एरिया होता है, तो ये लिख दिया भाई IA, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, तो ये हो गया IAB कोस थीटा। अगर यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर मान लो नंबर ऑफ जो टर्न है कोयल के वो कितने हैं आपके, N है, कितने हैं भाई, N है, तो जो आपका टॉर्क होएगा वो N से गुणा कर दो उसको, NIAB
कोस थीटा, है ना, ये हो जाएगा NIAB कोस थीटा। तो ये आपका बेसिकली इतना टॉर्क प्रोड्यूस होएगा अभी कोयल के अंदर, ठीक है ना, इतना टॉर्क प्रोड्यूस होएगा। आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसने एक नॉर्मल लाइन खींच दी जो इस साइड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। कितना बना रही है? 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ से यहाँ तक इसने अल्फा मान लिया। तो बेसिकली यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा कितना है भाई? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। कितना है? 90 माइनस अल्फा। तो उस फॉर्मूले में अगर आप कोस थीटा की जगह आप लिखेंगे कोस 90 माइनस अल्फा, तो 90 में तो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा? साइन में। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा। कितना आ गया? इसकी वैल्यू आ गई भाई साइन अल्फा। तो जो आपका रिलेशन था अभी टॉर्क वाला, तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं NIAB साइन अल्फा, ठीक है। तो इस टर्म में भी लिख सकते हैं। और ये जो है NIA, ये किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में, ठीक है ना। तो टॉर्क बराबर है MB साइन अल्फा। क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहते हैं तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको लिख सकते हैं M क्रॉस B। तो ये भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। कोस थीटा तक छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक भी चलेगा। अब इसके कुछ स्पेशल केस आ जाएंगे भाई। मान लो एंगल 0 है, ठीक है ना, और एंगल 0 है, आपका थीटा 0 है, तो यानी कोस 0 कितना होएगा? 1। तो टॉर्क कितना लगेगा आपका? NI, ठीक है, NIA इंटू B। ये मैक्सिमम लगेगा। कितना लगेगा? मैक्सिमम। और थीटा 0 है तो उस केस को बोलेंगे रेडियल फील्ड। क्या बोलेंगे? रेडियल फील्ड, क्योंकि आपकी कोयल पैरेलल हो जाएगी उस केस में, ठीक है ना। तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, तो पैरेलल हो जाएगी। अब मान लो थीटा 90 है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में आपका टॉर्क लगेगा 0। कितना लगेगा? 0, क्योंकि कोस 90 होता है 0। तो स्टूडेंट ये जो आपका टॉपिक था ये 5 मार्क्स में था, ठीक है ना, 5 मार्क्स में टॉपिक था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो करंट कैरिंग कोयल है आपकी, करंट कैरिंग कोयल जो आपकी, अगर आप उसमें उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेसिकली नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड। आपने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें आपने पैरेलली इसको रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो दो साइड हैं उसका तो फोर्स कैंसिल हो गया था, एक तो ये साइड और इसके जस्ट अपोजिट साइड, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम था इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन जो ये साइड है इसमें तो फोर्स पीछे की तरफ है, इसमें फोर्स आगे की तरफ है, और लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। इस वजह से ये कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, बल्कि एक टॉर्क प्रोड्यूस होएगा जिस टॉर्क की वजह से ये कोयल गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था भाई आपका, तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये था आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको जो है बड़ा ध्यान से करना है अगर एग्जाम में आ जाता है तो। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा सोलेनोइड, क्योंकि वो भी 5 नंबर का टॉपिक है, कई बार आ जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सोलेनोइड। तो इस यूनिट से बेसिकली 3 या 4 क्वेश्चन और रहते हैं जो 5-5 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर इतने क्वेश्चन 7 या 8 क्वेश्चन कर लेते तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कर दोगे बढ़िया तरीके से। तो ठीक है, मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस यूनिट से करवाऊंगा। उसके बाद ऑप्टिक्स से करेंगे। ऑप्टिक्स में ज़्यादा नहीं है, 4 या 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, 5-5 नंबर वाले। अगर आप वो 4 या 5 क्वेश्चन कर लेते तो एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे 5 नंबर का, 100% आप करके आएंगे, ठीक है ना।